ठीक है। तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों में क्लाइंट के सामने ऑब्जेक्टिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंटरव्यू में गए हो तो कॉन्फिडेंटली आंसर आने चाहिए। ठीक है, हमारे सिटेशन में हमें काम नहीं करना, इसलिए कम से कम खुद ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ब्लॉग पब्लिश करो, डेली एक एक करो और उसका लिंक मुझसे शेयर करते रहो। ठीक है, सो दैट आई विल कम टू नो कि आप रेगुलर वर्क कर रहे हो। ठीक है। दूसरा, शिवांगी जी के लिए रियली आई एम वेरी हैप्पी द वे शी रिकॉर्डेड वीडियोस। बहुत शिवांगी जी, यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब। हाँ, आपने 3 वीडियोस शेयर करे थे, तीनों बहुत अच्छे थे, वेरी वेल डन। ठीक है, सर प्राउड ऑफ यू। आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ जी, मेरे को आपकी स्क्रीन दिख रही है, बट मैं शिवांगी जी को, शिवांगी जी एम आई ऑडिबल टू यू? मैं आता हूँ आपके ब्लॉग पर भी आता हूँ। जी सर, जी सर। हाँ, बहुत कमेंडेबल एफर्ट था आपका जो आपने वीडियोस शेयर जी करी, सर। बहुत अच्छा एफर्ट था। हाँ, ठीक है, हमें इसी तरह से और थैंक भी यू सर। कंटेंट पे बनानी है वीडियोस। एंड हाँ, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। ठीक है, आई नो जी। वो एक आपका मतलब स्माइल जो है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा और ज़्यादा। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिमांडिंग हो रहा हूँ यहाँ, बट आई नो वो नेचुरल स्माइल आना शुरू हो जाएगी जब वीडियोस में भी रिफ्लेक्ट होंगी, जब आप और वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, बिकॉज आई नो, मैंने ठीक जैसे है सर। ऋषभ की वीडियोस देखे थे, उनमें अब नेचुरल स्माइल सा दिखता है, एक हैप्पीनेस सी, एक एक्साइटमेंट सा दिखता है। सो आई कैन एक्सपेक्ट दोज वीडियोस कि हम अगले नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में वो गोल को भी अचीव करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप एक बार मेरे को क्या क्या इसके अंदर करने वाले हो प्रिया? सर अभी ये पिक्चर लगाई है, ये तो हम्म। कल लगा दी थी साथ में। ओके। फिर ये ऐसे किया है सर, हेडिंग बना दी है सब। नहीं, हेडिंग नहीं, ठीक है। पूरा बोर्ड बन गया है, इसको पूरा बोल्ड कहते हैं। तो हम बोल्ड क्या करना है, सिर्फ हाई डिमांड वाला पार्ट को बोल्ड रखो, बाकी सारा जो है रिमेनिंग, ऊपर वाली हेडिंग सही है, बट हाँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये रहेंगी कि सिर्फ हाई डिमांड, डायनेमिक फीड, डाइवर्स करियर ऑप्शन, सिर्फ ये बोल्ड रखना है, बाकी पूरी पूरी लाइन बोल्ड नहीं करनी। ठीक है। सर इटैलिक तो कर सकते हैं? हाँ, इटैलिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इटैलिक कर सकते हो। डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पूरी लाइन नहीं करो, वो सिर्फ हाई डिमांड वाला वर्ड है ना, सिर्फ उसको सेलेक्ट करो एंड कंट्रोल बी प्रेस कर दो। ठीक है, बाकी सबको ठीक है भी सर, इसी तरह से हाँ अनबोल्ड करना। जी। क्योंकि ये निगेटिव एसईओ में आ जाता है, हमें कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, पूरी पूरी लाइनें बोल्ड नहीं करी, पूरे पूरे पैराग्राफ देखो नीचे भी आपका पूरा बोल्ड है, हाँ जो सर, व्हाट मैंने इज पूरा ही बोल्ड कर दिया, अभी लाइनें बोल्ड कर दी थी। अच्छा, यदि आपका मन कर रहा है कि भाई मैं इसका वेल सही है ये, हाँ बोर्ड हटा देना आप। अच्छा, एक चीज़ और करनी है, इसके अंदर ना राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में पोस्ट लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में पोस्ट एंड ब्लॉक लिखा हुआ है, जहाँ रैंक मैथ का स्कोर आता है ना, उसके नीचे आ रहा है ना हाँ पोस्ट। जी, हाँ, पोस्ट एंड पोस्ट पे क्लिक ब्लॉक। करो। एक चीज़ आप सबको बता देता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जस्ट नीचे आ रहा है सेट फीचर्ड इमेज। ठीक है, यहाँ जो इमेज का साइज लगता है वो 1200 बाई 675 के साइज की इमेज लगती है, 1200 बाई 675। ठीक है, ये अपने लिख रहे हैं पास, सर। हाँ 1200 बाई 675 साइज की इमेज बनाना कैनवा में, और यहाँ अपलोड कर देना, है ना। तो कहीं भी आपका ब्लॉग विजिबल होता है ना, कहीं भी लिस्ट होता है, तो आपके ब्लॉग का जो मेटा टाइटल है उसके साथ आपके जो फीचर्ड इमेज है वो भी नजर आएगी। गेटिंग? जैसे कॉम्पिटिटर्स की नज़र नहीं आ रही और आपके साथ इमेज लग करके आ रही है, चांसेस आर वेरी हाई कि जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपके ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। समझ गए? सर तो यार थोड़ा कम, थोड़ा मैं कंफ्यूजन। दोबारा समझाता हूँ, यहाँ सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सर, ये ठीक है। हाँ इस पे क्लिक करो, ठीक है। है ना। और कोई ऐसी इमेज लेते हैं जो 1200 बाई 675 की है। ठीक है, ये आप बना लेना, किसी एक इमेज पे क्लिक करो, है ना। इसी पे भी कर दूँ मैं? ये एआई वाली रहने दो, ये अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। थर्ड लाइन में 5वें नंबर पे जो इमेज आ रही है ना कलरफुल, एक बार इस पे क्लिक ये? करो। हाँ क्लिक करो, हमें देखना है 1200 बाई 675 है, नहीं ये नहीं है, आपको ना किसी और एक इमेज पे क्लिक करो, कोई है कि आपका फीचर्ड इमेज में जो नहीं, ये भी 500 बाई 500 है, देख लेना, कैनवा में एक इमेज बना लेना और उसको लगा देना।
और टेक्स्ट डालना मस्ट है, टाइटल डालना मस्ट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सर क्या होगा इससे? इससे क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है वो अलग से नज़र आएगा हर जगह। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। मेरा वाला ही होगा। एक ही इमेज डालनी है सर ऐसी? हाँ, एक ही इमेज लगेगा, यहाँ एक ही इमेज लगेगा। हाँ ऋषभ, क्या कह रहे हैं आप? मेरा वाला लगा होगा। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं दिखा देता हूँ इनको किस तरह से है, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड। आपने हेल्थ फिटनेस पे भी ब्लॉग लिखा है क्या ऋषभ? नहीं, अभी तो नहीं लिखा। अच्छा चलो, कोई इशू नहीं है। स्क्रीन से डिस्कनेक्टेड कर दो अभी। नहीं, अभी आप व्यू करो, अभी शेयर ही रखो, मुझे आपसे और कुछ भी दिखाना है। जस्ट मैं एक बार एक वेबसाइट के अंदर दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे नज़र आते हैं। ये वाला देख सकते हो। हाँ, जो ऋषभ ने दिया है आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। हाँ, इस पर क्लिक करके देखो ऋषभ ने जो दिया है। हाँ, गूगल मीट में राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड जहाँ एक मैसेज वाला बॉक्स आ रहा है, यस, इस पर क्लिक करो। हाँ, एक बार हाँ क्लिक करो किसी भी एक लिंक पे, ठीक है। फीचर्ड इमेज कैसे नज़र आती है वो दिखा देते हैं, है ना। ऑल्दो ऋषभ ने डाला हुआ है, मैं दिखा दूंगा। किसी भी ब्लड शुगर पे क्लिक कर दो, सबसे ऊपर आ रहा है ना 3rd नंबर पे, होम, अबाउट अस, ब्लड शुगर पे क्लिक करो। ठीक है, तो जैसे ये देखो पहले वाले के अंदर फीचर्ड इमेज हाँ लगी हुई है, तो इस तरह से नज़र आ रहा है। शुगर डिफेंडर के अंदर फीचर्ड इमेज नज़र आ रही है, ऐसे लीन ब्लिस में भी इमेज नज़र आ रही है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं किसी स्टूडेंट ने नहीं भी लगा रखी होगी। और नीचे आओ। अच्छा, यहाँ सबका लगा हुआ मिल रहा है मुझे। ऑलराइट, किसी और टैब पे एक बार मैं क्लिक भी करो। ऐसे ही लगाना चाह रही थी कि ऊपर हेडिंग हो, साइड या मैं उल्टी साइड करना चाह रही थी, उल्टे हाथ पे मेरी पिक्चर लगी हो और आगे नीचे या साइड में टैक्स लिखा हो। हाँ, तो जो आप चाह रहे थे वो अब आप समझ गए, कर सकते हो, राइट। जी जी जी। हाँ, तो अब आप ये फीचर्ड इमेज है, साइज इसका 1200 बाई 675 है। देखो जैसे ये डाइवा कोर की इमेज है, देखो कट रही है क्योंकि यहाँ इमेज का यहाँ लिखा है ना डाइवा कोर ऑनेस्ट रिव्यू, दैट मीन्स। एक सेकंड, हम इसको म्यूट करूँगी। हाँ जी, तो यहाँ क्या है, हाँ, तो द थिंग इज कि ये ऑल दो अगस्त 2021 में पब्लिश किया था, बट द थिंग इज इमेज का साइज प्रॉपर नहीं लग रहा, राइट। अच्छा, अब एक काम करो, वापस गूगल मीट में जाओ, और ऋषभ ने भी एक आर्टिकल शेयर किया है, वो भी देखते हैं। यस शुभम, क्या कह रहे हैं आप? क्यों सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही? आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा? नो सर। अच्छा, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो। बाकी सबको क्योंकि विजिबल हो रहा है, या तो आपका नेट स्लो है। क्या मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया हुआ है आपने? यस सर। आप वाईफाई अवेलेबल होगा तो वाईफाई से कनेक्ट कर लो, उसमें आपको ये विजिबल हो जाएगा। कनेक्टिविटी इशू की सर वजह अभी से तो भी आए कई बार थे ना नहीं। सर, कहीं हाँ जी, और आए थे हम। मतलब अच्छा, कहीं सर कहीं और और है। थे तो सर वहीं वाईफाई नहीं है। वाईफाई नहीं है तो ये मोबाइल डेटा में प्रॉब्लम तो आएगी। अड़ोस पड़ोस में ले लो यदि किसी का ले सकते हो तो, हाँ सर ट्राई अभी कर लो यदि मिल जाता है तो, गाँव क्योंकि आपकी क्लासेस काफ़ी मिस हो रही है और मैं चाह रहा हूँ अब आप क्लासेस अटेंड करना शुरू करो, राइट। यस तो यस हाँ, सर। तो एक बार देखो यदि नेट की कनेक्टिविटी होती है ना। अदरवाइज मैं आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके।
हाँ, बाकी शुभम आपसे और कृष्णा आपसे, है ना, एंड तीसरा प्रिया। प्रिया से मेरा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। क्लासेस मिस मत करो, है ना, हमारे टॉपिक्स। अदरवाइज क्या क्या है, देखो ऋषि ऋषि जो है बहुत फास्ट चीज़ें करते हैं, है ना, और मुझे उनको होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि आप क्लास टॉपिक छोड़ देते हो, क्लास आते नहीं हो, फिर दोबारा टॉपिक करना पड़ता है। या तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि पहले ना मैं क्या करता था कि टोटल 66 क्लासेस ही होंगी एंड सारा कोर्स इसी के अंदर होगा, या तो वो मॉडल पे दोबारा चले जाते हैं, है ना। उसमें मेरे को एक चीज़ समझ आती थी कि कई बार स्टूडेंट्स के डाउट्स एंड कंसर्न्स रहते हैं और वो बाद में डिस्कस करना चाहते हैं, वो रह जाते हैं। पर मुझे लगता है कि मैंने अनलिमिटेड क्लासेस जो दे रखी है उसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। हाँ, मुझे ऐसा नहीं सर, फील हो ऐसा रहा नहीं है। है सर, काम भी है, इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कोई भी। हाँ, पर मेरा मतलब आप लोगों की अटेंडेंस में देखता हूँ टोटल 22 क्लास अटेंड करनी चाहिए, तो उसमें से किसी ने 8 अटेंड किसी की करी है, किसी ने 12, है ना, तो कैसे चलेगा। गेटिंग। जी जी। हाँ, तो बाकी टीम मेंबर्स को भी स्लो डाउन होना पड़ता है उस केस में, है ना। या फिर आप मॉर्निंग में आओ, सुबह 9:30 से 11 वाला बैच है, अभी परसों शुरू हुआ है, कल शुरू हुआ है ना, वहाँ से शुरू से 0 से क्लासेस शुरू करो, पर वो हमें नहीं करना। और हम एक टीम है ना। छोटे छोटे बैचेस मैंने 5-5 6-6 जनों की क्यों रखे हैं, ताकि हम 1-on-1 इंटरेक्ट कर सके, एक टॉपिक को फास्ट पेस में फॉरवर्ड कर सके, आगे बढ़ सके, है ना। पर यदि आप सीरियस नहीं होगे तो मेरे को आपको ऑफलाइन क्लासेस में बुलाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आप ऑफलाइन क्लासेस में आओ। आई मीन किसी में भी आओ, रेगुलर रहो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना इंपॉर्टेंस, डन है सर। है ना। क्योंकि देखो आपका भी आप बार बार बैच पे बैच करते रहोगे, आपको भी वो अचीवमेंट नहीं मिलेगा। मेरा पर्पस रहता है 3 महीने किसी ने क्लास करी तो सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ तक उसके हाथ में जॉब होनी चाहिए। और आपने ग्रुप में देखा होगा 5 लोगों की जॉब लगी है, राइट, हाँ जी। है ना। और एक स्टूडेंट की तो 1 लाख की सैलरी लगी है ना, सेकंड मंथ के अंदर। तो यदि किसी की 1 लाख की सैलरी सेकंड मंथ में डिजिटल मार्केटिंग से लगती है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सीरियस होना चाहिए, है ना। हाँ, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो, आई थिंक अब आप सब टाइम पर रहेंगे, क्लास में रहेंगे, एंड प्रॉब्लम्स आई नो हर किसी के साथ रहती हैं, है ना। एंड लास्ट वीक के अंदर मुहर्रम था, 2 दिन छुट्टी थी, वेनसडे थर्सडे, मैंने दोनों दिन क्लासेस ली थी, एंड ऋषभ भी आए थे एंड शिवांगी जी भी आए थे, है ना। तो आपको यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ऑल आर 18+, ऑल आर मेच्योर, है ना। आई थिंक कृष्णा भी 18 नहीं हुए, बट यू कैन अंडरस्टैंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लास की, ठीक है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। यहाँ टाइम इसके ऊपर और स्पेंड नहीं करेंगे, बट यू गाइस हैव टू बी सीरियस, ऑलराइट। तो ये आर्टिकल के अंदर पहली चीज़ जो थी वो आपकी थी फीचर्ड इमेज, दूसरा है टैग्स। तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ऊपर आते हैं एक बार। हाँ, इस डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, जो आपने एक आर्टिकल लिखा था अपने आर्टिकल में वापस आ जाओ, जो एडिट पोस्ट वाला है, यस, इसमें आ जाओ। एंड इसी में पोस्ट वाली सेक्शन में हम नीचे आएंगे, धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करेंगे। हाँ, यहीं नीचे स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आ जाओ, फर्दर डाउन। इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो होता है टैग्स का। एक बार फर्दर नीचे आओ और नीचे आ जाओ। हाँ, इसमें ये देखो कैटेगरीज के जस्ट नीचे टैग्स आ रहे हैं, जी। ठीक है। कई बार सिनेरियो ऐसा होता है कि हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड भी मिल जाता है, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं, और मिलते जुलते, क्योंकि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड ले रहे हैं और हमारे मीडियम टेल कीवर्ड ऑल्दो रेलेवेंट है पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड्स को आप यहाँ डाल सकते हो जिनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है ना। ऐसे 5 से लेके 7 टैग इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। कैसे कीवर्ड्स होंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, है ना। यहाँ टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग, मैं दिखा देता हूँ कैसे डालेंगे। टाइप करो ऐड न्यू टैग में, ठीक है। तो वहाँ भी टैग डालने हैं, यहाँ भी टैग डालने हैं, इट्स अ मस्ट, है ना, ज़रूर है ये डालना। हाँ, एंटर करते चलना, एंटर करोगे तो ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा, यस। एंड दूसरा होगा मार्केटिंग ट्रेनिंग, मेक श्योर करना जो भी टैग डालोगे आपके आर्टिकल से रिलेटेड ही होना चाहिए। दोनों डिलीट। हाँ, एंटर कर दो। ऐसे देखो सजेस्टेड टैग्स भी आ जाएंगे, यदि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो,
राइट हैंड साइड से पकड़ के नीचे ले आओ। थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, पूरा नीचे नहीं जाना, थोड़ा और नीचे ले आओ इसको। इसको इसको आप पकड़ करके भी मूव कर सकते हो, इसको कर्सर से पकड़ लो, जैसे पकड़ लेते हैं ना इसको। हाँ, इसको पकड़ के मूव करो। हाँ, लाइक दिस, वेरी वेरी स्मार्ट गर्ल। हाँ, यहाँ टाइप करो अब कुछ मार्केटिंग ट्रेनिंग के बाद, यहाँ कर्सर क्लिक करो, यस टाइप करो, डिजिटल टाइप करो। हाँ, स्पेस दो। देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी नहीं है हमारा ये, तो डिजिटल कोचिंग डाल सकते हो, डिजिटल क्लासेस डाल सकते हो, कोचिंग डाल दो, कोचिंग टाइप कर दो। हमसे रेलेवेंट नहीं है तो हम यहाँ खुद ही कोचिंग टाइप कर देंगे। नहीं, COA नहीं, चूजिंग नहीं, कोचिंग, COACHING। ठीक है, एंटर कर दो। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया प्रिया? ठीक है। सर इससे क्या बेनिफिट होगा हमारे लिए? इससे बेनिफिट ये होगा कि यदि कोई हमारे कीवर्ड्स तो रैंक करेंगे, पर यदि कोई इनको भी सर्च करता है तो वहाँ भी हमारा कंटेंट लिस्ट के अंदर नजर आएगा। ठीक है सर, ये पिक्चर वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। एक ही पिक्चर जो आप साइज बता रहे हैं 12:0 शायद कुछ बताया आपने, आप लिख लो 1200 बाई 675, 1200। 1200 में लंबाई चौड़ाई ये बता रहे हैं ना आप? हाँ, एंड 675। 675। सर, इसी इमेज को क्यों लगाना है हमें पहले उसमें? बाकी इमेज किसी की भी हो, बस फ्रंट इमेज इतनी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं ना? गूगल ने ये हमें दिया है साइज, है ना, उसका मतलब ये कहना वाली ये जो है। इमेज है मेरी फ्रंट वाली, ये चेंज करनी है मुझे? नहीं नहीं नहीं, ये सारी तो अलग, ये तो आर्टिकल की इमेजेस हो गई, है ना। एक होता है ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, है ना। तो वो इमेज तो कहाँ लगानी है सर? वो आपको पोस्ट के अंदर ही सबसे ऊपर आप आ जाओगे अपने यहाँ टैग। हाँ नहीं, राइट साइड में पकड़ो, राइट साइड से स्क्रॉल अप करो। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। हाँ, यस, यहाँ देखो सेट फीचर्ड इमेज का बॉक्स आ रहा है, एक बार इस पे क्लिक करो। अच्छा, हाँ, थोड़ा वो सा इमेज हमें यहाँ पे डाउनलोड करनी है उतनी साइज की, तब अपलोड लगानी करनी है, डाउनलोड नहीं, अपलोड करनी है। अपलोड करनी है मतलब? यस यस यस। तो कोई एक और इमेज पे क्लिक करो, ये 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करना एक बार। ये येलो में आ रही है ना, पहली रो के अंदर ही सेकंड लास्ट इमेज है। अच्छा, इसका भी छोटा साइज है तो इसको भी नहीं लेंगे। एक गूगल ने दिए हुए साइज, है ना। एक टाइम था जब ये 1000 बाई 600 की हम लेते थे, फिर और बढ़ा दिया उसका, फिर 1200, फिर 1175 बाई 625 किया, अब इसको 1200 बाई 675 कर दिया गूगल ने, है ना। ये देखो 1024 की है तो ये भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सर्च करना, है ना। यदि नहीं मिल रही है तो पिंटरेस्ट से इमेज पिक कर लेना, पिंटरेस्ट में बहुत अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा ऋषभ, मैंने वो वीडियो देखी थी, मुझे सर्च करने में मिली नहीं, तो मैं भी एक बैकलिंक आपकी पिंटरेस्ट पे बनवाऊंगा, सो दैट आप सबको समझ आ जाए कि पिंटरेस्ट पे बैकलिंक कैसे बनाते हैं। ठीक है। हाँ देखो, ये भी साइज इसका छोटा है तो ये भी नहीं लेंगे। एक बना लेना प्रिया, है ना, सर बना कैनवा में। लेंगे। हाँ, बना लेना। एंड जैसे ही सेम आपका प्रोसेस रेडी है ना, हो जाए, बाकी तो सब बस उस पे जाके करना है, पोस्ट पे जाके करना है। यस यस यस, फीचर्ड इमेज में हाँ, लिख लो फीचर्ड हाँ, इमेज। post- हाँ, और टैग आप 7 डालने हैं तो वो डालिएगा। ठीक है। एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर आर्टिकल, आप रेडी कीजिए, शो कीजिए। ठीक। कृष्णा, आपको भी अपना आर्टिकल रेडी करना है और मुझे शेयर करनी है उसकी लिंक। सर ठीक है। एक नीचे तक देख लीजिए एक बार, ये हाँ, तो मैं देख, हाइड करनी है। बिल्कुल डीएम आपने इसके अंदर एक जो चीज़ रखी है, देखो इंजन की स्पेलिंग गलत है इमेज के नीचे, सर्च इंजन के अंदर ENGIN लिया है इंजन, दिख रहा है इमेज के नीचे जो कैप्शन है। ये हाँ सर, ये मैंने नहीं लिया, ये तो हाँ, कैप्शन में डाला है ना क्या आपने। आया होगा? हाँ हाँ, ये शायद ये आर्टिकल आप ही का है ना, किसी और का तो नहीं कर रही, नहीं मेरा ही है। है ना, आप ही ये का है वहाँ पे ना। डाला होगा, सही कह रहे हैं। हाँ, अब ये आप ही की गलती मानी जाएगी भाई, है ना, छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, ई डालो यहाँ लोअर केस में। ये देखो एक एक यहाँ मैटर करता है, जो कंटेंट है ये लोग आकर के रीड कर रहे हैं, हम उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं, और यदि एक बार इंप्रेशन उनका खराब हो गया
तो वापस दोबारा नहीं आएंगे वेबसाइट सर पे, राइट? पिक्चर ठीक है, पिक्चर ठीक लगाइए सर। हाँ, पिक्चर बहुत अमेजिंग है, दे आर ब्यूटीफुल, एआई जनरेटेड आपने यूज़ किया। अच्छा, कैप्शन जब भी लिखोगे यहाँ कुछ पावर वर्ड्स डालो, है ना? जैसे बेस्ट सोशल मीडिया चैनल्स या टॉप सोशल मीडिया चैनल्स या अमेजिंग सोशल मीडिया चैनल्स, ऐसे डालो कुछ। मार्केटिंग लाइक कीवर्ड्स होने चाहिए ठीक लोगों की। वहाँ पर ये सारा बोल्ड जो लिखता किया हुआ है रहना बड़ा, है। हाँ, इसको बोर्ड को आप फिक्स करोगे। हाँ, ये इमेज थोड़ा सा उतना नहीं लग रही, बट ठीक है। कन्वर्जन रेट चेंज कर ऑप्टिमाइज, देंगे और हाँ, कोई भी लगा और ये कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ रखा है, चलो ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, होता है, हमारे एक टॉपिक होता है एंड पेड मार्केटिंग में आता है ये। मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे करते हैं। सर, इन्हें फैंटास्टिक। तो हेडिंग नहीं बनानी ना, ये जो है। अभी ये नहीं, इनको नहीं बनाना, पर इनको देखो आगे वाला जो एरिया ना, करिकुलम, फैकल्टी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, हाँ सर, इन्हें इतने बोर्ड पार्ट रखना को है बोल्ड बाकी। रखना। हाँ, बाकी सारा अनबोल्ड कर देना, ठीक है ना? तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, ऐसे ही स्टे अपडेटेड वाला जो पार्ट था। बाकी फॉर्म लगा दिया था सर। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वेल डन, प्राउड ऑफ यू, है ना? पर स्पीड बढ़ानी है अब हमें, है ना? कृष्णा, आप आज आर्टिकल रेडी करो, शाम वाली क्लास में भी आप आना, आपकी बहुत ज़्यादा क्लास मिस हो रही है। लास्ट मंडे आए थे, उसके बाद कल रात को दिखे थे, है ना? तो सुबह आने का प्रॉमिस था, वो रह गया। तो आप क्लासेस में रहो, अटेंडेंस रखनी है, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। तो अदरवाइज होता क्या है कि अब जैसे एक बैच है, उसमें 4 लोगों की जॉब लग गई, 5वां पर्सन रह गया, आज वो पूरा दिन मेरे पास बैठा था, है ना? और बेस्ट होता है वो किसी और कंपनी में बैठे होते हैं एंड सैलरी ले रहे होते हैं, राइट? ऑल्दो यहाँ भी मैं ये नहीं इंश्योर कर रहा हूँ कि उनका टाइम यूटिलाइज हो, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि उन्हें और कंपनी में जाके एक्सपीरियंस मिल रहा होता। तो होगा क्या कि ऋषि चले जाएंगे, जॉब ले लेंगे, जो मुझे दिख रहा है, शिवांगी जी ले लेंगे, है ना? पर कृष्णा, शुभम के आई कैन अंडरस्टैंड कंसर्न्स है, प्रिया भी रियल एस्टेट में चल रहा है उनका, है ना? पर कृष्णा, यू गेटिंग, कहीं ना कहीं रह जाते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं। सर से जो जो कर रहे हैं ना, फिर वही करते रहेंगे बस। हाँ, जो फिर सीखा वो है जो वही कर पाएंगे। नए बैच में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं फेल जैसे हो गया, फेल हो गया, है ना? वो वाली फीलिंग आती है ना? तो बेटर है जिस बैच में हो उसी के अंदर हमें कमाल करके दिखाना है, ठीक है? उसमें हाँ, उसमें अप्रिशिएशन वाला वर्क करना है, ठीक है? अच्छा प्रिया, अब आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो। अब मैं थोड़ा सा ऑफ पेड एसईओ सिखाऊंगा यहाँ, तो हम ऋषभ स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ ऋषभ, शेयर कीजिए प्लीज़। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक हमारी गूगल शीट जिसमें हम अपनी बैकलिंक्स को मेंटेन करते हैं, एंड सेकंड हमारी गूगल शीट के अंदर हमें किस किस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनानी है। तो Pinterest हमने फाइंड किया था, Pinterest पे बैकलिंक बनानी है हमें। तो सबसे पहला चीज़ बैकलिंक बनाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, कौन बताएगा मुझे बैकलिंक बनाने के लिए फर्स्ट एक्टिविटी क्या होगी? क्रिएट करना है इसको, पिंटरेस्ट पे क्रिएट करना है। हाँ, पर यदि हम क्रिएट करेंगे तो पहला पैरामीटर आएगा उसका DAPA एंड SS चेक करना है, चेकर। ठीक है? हाँ, आई नो आप लोगों को पता है, बट द थिंग इज ये ध्यान रखना है, कभी भी बैकलिंक्स ऐसे नहीं बना देनी ब्लाइंडली, कभी भी होगा आप चेक करेंगे। अच्छा, DA क्या होता है प्रिया? किसको पता है? डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी क्या होता है? हाँ शुभम बताओ। कृष्णा, एनी आइडिया? अच्छा, ओके, शिवांगी जी आप बताइए। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। यस, क्या होती है? 30 से कम होना चाहिए, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, पता है आपको, है ना? पर कोई नहीं, फ्लिप्स होते हैं, कोई इशू नहीं है। 30 से ऊपर DAPA होना चाहिए, और ये वेबसाइट का स्कोर होता है। जब कोई नया वेबसाइट शुरू करते हैं उसका डोमेन अथॉरिटी 0 होती है, जैसे जैसे उसके ऊपर कंटेंट डलेगा वो रैंक करेगा, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी बढ़ेगा। जैसे हम लाइफ में फ्रेंड्स बनाते हैं ना,
और फ्रेंड्स को देखते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन्हीं को फ्रेंड्स बनाएं, है ना। इन द सेम वे हम वेबसाइट्स के अंदर जो लिंक डालते हैं, अपनी वेबसाइट के लिंक दूसरों की वेबसाइट्स पे डालते हैं, वहाँ मेक श्योर करते हैं कि उनका DAPA कम से कम 30 या 30 से अबव होना चाहिए, है ना। ये पॉजिटिव मैट्रिक्स है, जो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। जैसे स्कूल की मार्कशीट पे आपके जितने ज़्यादा नंबर आते थे, सब उतने ही हैप्पी होते थे। इन द सेम वे DAPA जितना ज़्यादा उतना अच्छा। हाँ, यहाँ pinterest.com डाल दो। एंड दूसरी जो तीसरा मैट्रिक्स है SS स्पैम स्कोर, वो निगेटिव मैट्रिक है, वो जितना कम होगा उतना अच्छा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं 10 या 10 से नीचे हुई, है ना। पर यदि DAPA हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो हम इसको इग्नोर भी, देखो Pinterest डाला है, .com नहीं डाला है वहाँ, है ना। तो हम किसी भी लिंक को जा करके उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, ऐसे नहीं। वेबसाइट पे जाओ जहाँ का आपको चाहिए, है ना। अच्छा, Pinterest की कम से कम 50 से ज़्यादा डोमेन्स हैं, और यहाँ हम सब डोमेन पे बैकलिंक बना रहे हैं। in.pinterest.com ये इंडिया का Pinterest है, ऐसे jp.pinterest, है ना, आपका ny.pinterest, ऐसे बहुत सारी Pinterest की वेबसाइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फ्रेश आइडियाज़ जहाँ से मिलते हैं, उसमें Pinterest इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स। तो यहाँ देखो Pinterest का डोमेन अथॉरिटी 94 है, पेज अथॉरिटी 85 है, बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आता है। टोटल बैकलिंक 8 मिलियन है, क्वालिटी बैकलिंक 7 मिलियन है ना। ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स है, देख सकते हैं। एंड स्पैम स्कोर जो 11% में आ रहा है, ऑल्दो ये बाउंड्री लाइन पे है, 10 या 10 से नीचे होना चाहिए, पर क्योंकि हमारा DAPA बहुत हाई है तो हम यहाँ बैकलिंक बना देंगे, ठीक है। ऑल्दो मैंने कहा था 10 से नीचे होना चाहिए, पर क्योंकि DAPA काफ़ी ज़्यादा हाई है, 30 से अबव बोला था ना मैंने, पर ये है 94 एंड 85, ठीक है। तो यहाँ हम इसको एक सब्जेक्टिव पैरामीटर मान करके बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे, 11% पे भी हम बैकलिंक बना देंगे। एंड देखो एज भी आ रही है, कितनी साल पुरानी वेबसाइट है, 14 साल एंड 239 डेज ओल्ड वेबसाइट है, तो काफ़ी पुरानी भी वेबसाइट है, ठीक है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम, इसके ऊपर बैकलिंक बनानी है तो अपनी शीट पर आ जाते हैं, जो कंटेंट कैलेंडर वाली बनाई थी, बैकलिंक्स वाली। इसमें शीट ओपन कर लेंगे, ये अलग अलग कॉलम्स आपने बना रखे हैं, इसमें हमें ऑलराइट आपने काफ़ी सारी बैकलिंक्स बना दी है। दैट एक बार G और H के बीच में डबल क्लिक करो, कॉलम जो शीट के अंदर G एंड H कॉलम है। अच्छा, एक बार वापस आओ, राइट साइड में मूव करना, H कॉलम देखना है मुझे। अच्छा, H कॉलम में आप, अच्छा लिस्टली पे भी बना दिया, ओके दैट्स अमेजिंग। अच्छा, इसमें बैकलिंक जो आपने बनाई है, ये लास्ट वाला आई थिंक पटना वाला कॉपी हो गया URL, ये उल्टा उल्टा इंटरचेंज हो गया, लिस्टली इधर आनी थी और बैकलिंक का उधर जाना था। ये लास्ट वाला जो है ना 5वें नंबर पे, उसको इंटरचेंज कर देना। अच्छा, क्लाइंट्स को कभी भी दोगे इसी तरह से फॉर्मेट बना करके बैकलिंक्स बनानी है। एक बैकलिंक का जनरली क्लाइंट $3, $4, $5, $10 भी देते हैं, कुछ लोग $1 देता है। तो यदि एक दिन में आपने, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, प्रिंस है उनका नाम, काफ़ी पुराने स्टूडेंट है, तो वो एक दिन में 200 बैकलिंक के आसपास बनाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चार्जेस होते हैं। इंडिया में क्लाइंट्स ₹3, ₹2, ₹5, ₹10 ऐसे देते हैं। किसके काम, किस चीज़ के काम आती है? ये आपके वेबसाइट के ओवरऑल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, आपके कंटेंट को रैंक कराने में। तो पहली चीज़ हमने करी थी ऑन पेड SEO, ये है ऑफ पेड SEO। तो हमने, हाँ, जैसे आप भी ऑन पेड SEO कर रहे हो, अपने कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखा और सारे पैरामीटर मीट किए, आपके जैसे हज़ारों लोग होंगे जो आप ही की तरह ऑन पेड SEO बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट जी। अब गूगल को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो इस बेस पे करता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लिंक, जिस पे आपने आर्टिकल लिखा है, उसकी कनेक्टिविटी और किस किस वेबसाइट के साथ है। तो जितने ज़्यादा वेबसाइट्स के साथ कनेक्टिविटी होगी, मतलब जितने ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक्स बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी। मतलब दूसरों की वेबसाइट पे अपना लिंक लगाना अपनी वेबसाइट का, यही है सर बैकलिंक? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, पर इसमें हम 5 चीज़ें लगाते हैं, लिंक भी लगाते हैं, साथ में एक टाइटल भी लगाते हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, कुछ टैग्स भी डालते हैं। और यदि इमेज बैकलिंक बना रहे हैं तो एक इमेज भी लगा देंगे, फॉर्म लिंक बना रहे हैं तो फॉर्म लगा देंगे, वीडियो बैकलिंक बना रहे हैं तो वीडियो लगा देंगे, PDF बैकलिंक बना रहे हैं तो PDF लगा देंगे। गेटिंग?
हाँ, किस तरह कई की बार आप वीडियो, किस तरह की वीडियो, अब कंटेंट से रिलेटेड ही कुछ वीडियो? यस कंटेंट से रिलेटेड रहेगा ना। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए, वहाँ हम डॉग फूड या रियल एस्टेट वो नहीं डालेंगे। आपके कंटेंट से रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर ही आपको बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है तरुण खंडल पे यदि आपकी रियल एस्टेट की वेबसाइट है तो उसकी बैकलिंक लगा दी, या तरुण खंडल की वेबसाइट रियल एस्टेट पे डाल दी, कोई फायदा नहीं होगा, वो निगेटिव मैट्रिक में आ जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा ये वाला जो बैकलिंक वाला यूआरएल है इसमें कोई एक फील्ड पे क्लिक करो। हाँ, लिंक पे क्लिक नहीं करना है, जस्ट कर्सर ऊपर मूव कर देना, एक टैब ऊपर कर दो। हाँ, अप एरो पे क्लिक कर दो, अप एरो है ना। ऊपर आपका फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। 5वें नंबर पे आ रहा है फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट, और रैपिंग आ रहा है इसके अंदर 5वें नंबर पे, उस पर कर्सर लेके जाएंगे एंड रैप कर देंगे यहाँ से। हाँ, रैप, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंटेंट यदि फील्ड से बाहर लग रहा है, निकल रहा है और नज़र नहीं आ रहा। अच्छा एक और रुको 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 रुको, एक और चीज़ सिखा रही है मुझे। अच्छा अब आप यहाँ इस पे लेके जाओगे, यहाँ ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट एंड कंट्रोल सी दबाओ, सिर्फ कंट्रोल सी करना है। अब मैं आपको फॉर्मेट को कॉपी करना सिखा रहा हूँ। अब आपको इसके जो सेकंड नंबर वाली H3 फील्ड में भी ये लगाना है, राइट, यही फॉर्मेट करना है। तो आप 2 बार अप एरो दबाओ, नहीं 3 बार अप एरो दबाओ, हाँ 1 बार और दबा दो। हाँ, अब कंट्रोल ऑल्ट एंड वी दबाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट एंड वी, ये सब अपने पास नोट कर लेना। ये बेसिकली किसी भी फील्ड का यदि आपको फॉर्मेट कॉपी करना होता है वो सेम फील्ड का फॉर्मेट नीचे दूसरे में आ जाता है, पेस्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एंड वी टू कॉपी फॉर्मेट ऑफ एनी फील्ड। हाँ, मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों की वर्किंग की स्पीड भी अच्छी रहे, पर हाँ इनको यूज करोगे तो ये आपके खुद के हो जाएंगे, परमानेंट आपको आप सीख जाओगे ये चीज, है ना। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज भूल जाओगे, कहोगे हाँ सर ने कुछ बताया तो था, है ना। थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में आते हैं और हम बैकलिंक बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, वहाँ 23 जुलाई लिखा है, वहाँ ईयर ज़रूर डालो, क्योंकि कई बार आप क्लाइंट्स के लिए वर्क मिल जाता है जो सालों तक आप। अच्छा रुको 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 रुको, एक और चीज़ सिखाता हूँ। अब इसके अंदर भी आपको ऊपर वाली फील्ड का फॉर्मेट कॉपी करना है, तो इस पर अप एरो दबाओ एक बार, अप एरो एक बार दबाओ, कंट्रोल सी, डाउन एरो एक बार, कंट्रोल ऑल्ट वी। गॉट इट, समझ आया सबको, है ना। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर एक्सेल की स्किल्स भी सिखाई जाती है, ठीक है। बट ये आपको मास्टरी होनी चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दैट यू कैन यूज, ऑलराइट। तो हमें पिंटरेस्ट पे बनानी है बैकलिंक, और यहाँ पूरा आर्टिकल भी लिखा है, DAP भी हमने चेक कर दिया। तो हम पिंटरेस्ट के ऊपर जाते हैं। पहली चीज़ आपकी होगी कि यहाँ आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऋषि ने यहाँ ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, ऑलराइट। तो अब यहाँ सर्च का बॉक्स आ रहा है, एक बार उस पर सर क्लिक ये कर वही देते है ना हैं। जिस पे हम कल इमेजेस क्रिएट कर रहे थे? यस यस, ये वही तो वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा ऊपर ना हम सिर्फ iron.pinterest.com या Pinterest के लोगो पे क्लिक कर दो, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे तो लोगो आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर देते हैं। और इसमें होम फीड पे क्लिक कर दो। शॉर्टकट्स में होम फीड आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे, हाँ यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली होम फीड का डेटा यहाँ शो कर जाता है, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में जहाँ लोगो नज़र आ रहा है, हाँ लोगो पे एक बार क्लिक करते हैं। मैं आपको 2 जगह दिखाऊंगा जहाँ बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। एक बार आपका प्रोफाइल इमेज नज़र आ रही है जहाँ, हाँ वेरी गुड, यहाँ क्लिक करो। इसके साथ डाउन एरो आ रहा है, एक बार उस पर भी क्लिक कर सकते हो। देखो एक तो यहाँ क्लिक करके भी, हाँ यहाँ भी क्लिक करके प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो सेटिंग्स में जा करके। दूसरा जो बिल्कुल सेंटर के अंदर एडिट प्रोफाइल आ रहा है, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, हाँ थोड़ा सा नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, मैं दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ एडिट प्रोफाइल आ रहा है, यहाँ देखो 665 मंथली व्यूज़ है, 665 मंथली व्यूज़ है। यहाँ क्लिक करो एडिट, वेरी गुड। अच्छा नीचे आ जाओ। अच्छा ये जो फील्ड्स इन्होंने फिल कर रखी है इन्हें हम कहते हैं प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा इन्होंने किया हुआ है। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट ही हैज़ ऑलरेडी डन इट, विच इज़ अमेजिंग, है ना। हाँ अब एक बार वापस अपने लोगो पर प्रोफाइल इमेज पे क्लिक कर दो, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे।
ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं आपने क्या क्या क्रिएट किया हुआ है यहाँ। ठीक है, आप काफ़ी सारा पोस्टिंग कर चुके हो। किसी के देखो सबके ऊपर ये नीचे आपको दिख रहा है कितने व्यूज़ आए हैं। 66 व्यूज़ आए हैं, 202 व्यूज़ आए हैं, 178 व्यूज़ आए हैं। ये ऋषि ने एक दिन में नहीं लेकर आए हैं। ये कैसे लेकर आए हैं? जिस दिन ज्वाइन किया और जब इनको कहा गया कि सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाओ, सारे बना डाले गेटिंग, और रेगुलर पोस्टिंग कर रहे। देखो कितने सारे पोस्ट किए हैं, और मैंने आज आकर के शायद सेकंड टाइम ही देखा होगा शायद, राइट ऋषि, है ना। सो द थिंग इज कि यदि आप रेगुलर पोस्टिंग करोगे धीरे धीरे व्यूज खुद ही बढ़ जाएंगे, यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा, इसके ऊपर पोस्टिंग कैसे करते हो ऋषि? करके दिखाओ कैसे कर रहे हो। वेरी गुड। जो ऋषि यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं यही सेम आपको फॉलो करनी है बैकलिंक बनाने के लिए। अच्छा, पिंटरेस्ट पे दो चीज़ें पोस्ट होती है, एक पिन पोस्ट होती है, एक बोर्ड होता है। बोर्ड मतलब कैटेगरी, और उस कैटेगरी के अंदर जितने भी पिन डालेंगे, मतलब इमेजेस यदि पोस्ट करनी है, लिंक्स पोस्ट करने हैं, तो वो सारे पिन कहलाते हैं। तो बोर्ड हो गया कैटेगरी, एंड पिन हो गया उससे रिलेटेड जो कंटेंट डालना है। देखो यहाँ इमेज लगा दिया। अब इस आर्टिकल से रिलेटेड हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी में जाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट। हाँ, यहाँ लिख सकते हो। यहाँ नहीं, ये फोन ना ले जाओ, दोनों ये भी ले जाओ, बजता रहेगा, 4 बार बज गया। ऋषभ को याद हो गया है ना, कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। एंड मैं चाहता हूँ आप सब इंडिपेंडेंट मार्केटर बनो, है ना, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंटरेक्टिव कैप्शन कर दो। यहाँ क्या क्या डालना है, इंटरेक्टिव, हाँ कंटेंट लिख सकते हो, वेरी गुड। कंटेंट आपको चाहिए क्या क्या, ऑन डिजिटल, यस लिख लो आप, डिजिटल मार्केटिंग। ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमें चाहिए एक हेडलाइन चाहिए, मतलब टाइटल, तो यहाँ लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग टाइटल, कॉमा हेडलाइन, सॉरी टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन विद इमोजीज। ठीक है, हमें इमोजीज के साथ चाहिए। सोशल मीडिया पे इमोजीज डाला करो, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। हाँ, बीच में स्पेस दे देते हैं एंड देन एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टाइटल रेडी है एंड नीचे हमारा सारा का सारा इससे रिलेटेड इसने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। हाँ ठीक है, हाँ पॉज कर दो, दिस इज मोर देन इनफ, इतना बहुत है हमारे लिए। हम ऊपर आते हैं, टाइटल पिक करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप नोटपैड वगैरह में स्पेशली डालो, नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, सीधा पोस्ट कर सकते हो। हाँ, पिंटरेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, टाइटल डल गया आपका एंड देन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑल्दो ये ज़्यादा ही बड़ी है, तो अब बार हम यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे और ले लेते हैं। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग वाला, हाँ इसके नीचे, हाँ बस इतना बहुत है। सर ऋषि चैट जीपीटी से ही वो कर रहे हैं, कोड नहीं आएगा इसमें? नहीं नहीं, आई मीन कोड आएगा, पर ये सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स होते हैं उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, हेलो प्रिया, एम आई ऑडिबल? ठीक है, ऋषभ आप आगे नहीं आ रही मुझे। आप आगे कर लो ऋषभ। हाँ, अभी आवाज़ आ रही है, बाकी सबको आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी सर। हाँ जी। प्रिया एक बार देखो, म्यूट तो नहीं कर लिया आपने अपने आप को? नहीं, व्यू तो हो रहा है। हाँ जी, प्रिया आ रही है आवाज़? अब आ रही है सर। ऑल राइट, आई थिंक नेट का फ्लक्चुएशंस हो रहा है ना। अच्छा, ये पिंटरेस्ट का सबसे बढ़िया खासियत ये है कि यहाँ जितने मर्जी बैकलिंक बना सकते हो।
कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि चैट जीटीपी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इससे कोड नहीं आएगा? नहीं, कोड आता है, बिल्कुल आता है, पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है, ये हमारा किसी और की वेबसाइट पे बन रहा है, ठीक है। यदि आप चाहो और आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप चाहो तो नोटपैड में पेस्ट करके भी डाल सकते हो, ठीक है। पर हाँ, पर मैंने ये देखा यदि हम कोड भी इस कोड के साथ भी डाल रहे हो तो इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा, हमारी खुद की वेबसाइट होगी, उसमें यदि हम कोड भी ले लेंगे तो काफ़ी बल्की हो जाती है हमारी खुद की वेबसाइट, है ना। और एसईओ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो टेक्निकल एसईओ का होता है, वो वेबसाइट की स्पीड भी होती है। यदि हमारा कॉम्पिटिटर का एसईओ और हमारा सेम है, पर कॉम्पिटिटर की वेबसाइट फास्ट है, ज़्यादा स्पीड में खुल रही है, तो उसको उसकी रैंक टॉप करेगी और हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा आपने बिल्कुल ढंग से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, दैट्स अमेजिंग। अब हम यहाँ ऐड अ लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो बैक लिंक हमें बनानी थी उसको यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। वेरी नाइस। अब यहाँ चूज अ बोर्ड पे क्लिक करेंगे एंड जिस भी कैटेगरी में हमें इसको डालना है, ऋषभ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, यहाँ जब भी हम बोर्ड क्रिएट करेंगे उसके बीच में स्पेसेस होना ज़रूरी है, होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट बोर्ड एक और क्लिक करो, क्रिएट बोर्ड, और इसका नाम डाल दो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। सर डिजिटल ये स्पेस, अपनी पसंद से बनाना है ये नाम? हाँ, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जो भी कैटेगरी बनानी है वो बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऋषभ का मेजर टारगेट है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को चलाना, है ना, और मेरा बेस्ट एफर्ट रहेगा उसमें रिजल्ट्स इनके अच्छे आए। एंड आप सबके भी यदि आप इस तरह का करना चाहते हैं तो रहे, तो मैंने उसके हिसाब से इनको बोर्ड बताया कि कौन सा कैटेगरी का अच्छा परफॉर्म करेगा। सर ये अच्छा, सबसे पहले आपने लिंक लिया tarunkarnar.com, ये सर ये कहाँ से मतलब ये ये तो वेब हाँ, ये वेबसाइट पे इन्होंने आर्टिकल लिया, उस आर्टिकल के लिंक है। जैसे आपने भी आर्टिकल लिखा है ना, जब उसको आप पब्लिश कर दोगे तो आप भी इसी तरह से आर्टिकल को पिंटरेस्ट पे आकर के पोस्ट करोगे, ठीक है। हाँ, उस आर्टिकल के लिए अलग अलग आपको बैकलिंक बनानी पड़ेगी। तो जैसे पिंटरेस्ट पे आकर इन्होंने पोस्ट किया है, ऐसे ही आप लिंक्डइन के ऊपर भी एक आर्टिकल डाल सकते हो या कुछ पोस्ट कर सकते हो जिसमें आपकी लिंक डली हो। ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हो, मीडियम पे, कोरा पर, इन सब पे पोस्टिंग कर सकते हो, तो आपकी बैकलिंक्स बढ़ जाएगी। और ये कंटेंट जो होगा ऋषभ को फ्यूचर में क्लाइंट एक्वायर करने में हेल्प करेंगे। जब क्लाइंट कहेंगे भाई आपने काम क्या किया है डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये खोल करके ये चीज़ दिखा सकते हैं कि भाई ये मैंने आर्टिकल लिखा था और ये यहाँ रैंक कर रहा है। गेटिंग, है ना, सर क्योंकि हम क्लाइंट जितनी भी पिक्चर लगाएंगे, जितने भी ये जो आप अभी कर रहे हैं, इसमें ये अपनी साइट का ही लिंक लगाना है या किसी भी साइट का लगा सकते हैं? यहाँ अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक लगाने हैं आपको, है ना, अपनी वेबसाइट का नहीं लगाना। जैसे अभी आप tarunkhundal.com पे काम कर रहे हो, जैसे मैंने आपको इसका एक्सेस दे रखा है। जी जी। अब फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपके पास कोई हेल्थ का आर्टिकल, हेल्थ का क्लाइंट आता है, उसको अपना कुछ से जिम वगैरह के लिए मार्केटिंग करवानी है, वो कहेगा भाई आपने उससे रिलेटेड कोई काम किया है ना। तो उसके लिए मैंने आपको एक हेल्थ फिटनेस प्रोडक्ट्स रिव्यू.com करके वेबसाइट है, ठीक है। जब आप, जैसे मैंने ऋषभ को इसका एक्सेस दे रखा है, जब आप लोगों का भी वर्क थोड़ा सा मुझे दिखने लगेगा, कुछ आर्टिकल्स आप लोग भी पब्लिश करोगे, है ना, तो मैं आप लोगों को भी इस वेबसाइट का एक्सेस दूंगा, सो दैट आप इसके ऊपर भी कुछ कंटेंट लिखो। ऐसे ही एक और ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसका एक्सेस दिया जाएगा ताकि आपके प्रोफाइल के अंदर वेराइटी ऑफ वेबसाइट्स पे कंटेंट लिखने का प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप कुछ टैग्स डाल लेते हैं, यस, हाँ बिल्कुल डाल दो इन टैग्स को। अच्छा, ये टैग्स यहाँ से पिक नहीं करेगा, यहाँ टैग चूज करने पड़ते हैं, पिंटरेस्ट के अंदर टैग चूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ टाइप करो मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग देखो नीचे रिफ्लेक्ट हो गया, हाँ चूज कर लो, ऐसे मार्केटिंग दोबारा डाल दो, ठीक है। तो कोई भी मार्केटिंग सर्च करेगा तो आपका कंटेंट शो कर जाएगा, है ना। कंटेंट मार्केटिंग हो सकता है ऊपर, है ना, इंटरनेट मार्केटिंग हो सकता है। इंटरनेट मार्केटिंग किस चीज को कहते हैं शुभम? शुभम को आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। कृष्णा आप बताओ, इंटरनेट मार्केटिंग क्या चीज होती है?
जो ऑनलाइन ऑनलाइन सेल्स होते हैं तो। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के 4 अलग अलग नाम हैं। 2010 तक, 2014 तक इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा पॉपुलर था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। 2014 के बाद ये टर्म आई डिजिटल मार्केटिंग, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, वेब मार्केटर भी डिजिटल मार्केटिंग को ही कहते हैं, वेब मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग को ही कहते हैं। तो यदि कोई यदि बोल रहा है, कहीं आप किसी ऑफिस में गए हो और आपने पूछा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की टीम कहाँ है, तो वो कहेंगे वहाँ वेब मार्केटिंग टीम बैठी है, या वेब मार्केटिंग टीम को वहाँ कॉन्टेक्ट करो, या इंटरनेट मार्केटिंग टीम को वहाँ कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, तो आप समझ जाना ये आप ही की बात कर रहे हैं, आप ही की टीम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ आपको 5 से लेके 7 टैग डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, क्योंकि हमें क्रॉलर को कंफ्यूज नहीं करना कि किस कीवर्ड पे हमें कंटेंट को रैंक करना है। तो हम 5 से 7 के बीच में टैग डाल देंगे। ये हमारा काम हो चुका है। हम राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में हमारा पब्लिश का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, जो भी आप बैकलिंक बनाओगे, जैसे यहाँ इन्होंने ये पब्लिश कर दिया, व्यू करेंगे इसको। अब ये बैकलिंक देखो सबसे ऊपर बन गई है हमारी। तो हम एक तो इसको सेव कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। दूसरी चीज हमारा बिल्कुल ऊपर देखो हमारी बैकलिंक बन के आ गई एड्रेस बार में। यस, इसको हम अपने पास भी पिन कर लेंगे। ठीक है, ये क्लाइंट को हमें दिखाने का, इसको बुकमार्क कर लो, इसको बुकमार्क कर लो। अच्छा, हाँ, इसको सेव कर लो एंड इसको कॉपी भी कर लो वहां से। हाँ, वेरी गुड, और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड लास्ट में हम एक्टिव अपडेट कर देंगे, तो हमारी ये एक्टिव है। अभी ये वर्किंग लिंक है। अच्छा, लिंक्स को एक्टिव करने का तरीका एक ही होता है कि जहां भी आपने प्रोफाइल बनाए हैं, है ना, उसके ऊपर कुछ कुछ कंटेंट पीरियोडिकली डालते रहो। तो मेरा पर्पस क्या है कि आपके अलग अलग अकाउंट बनते रहे। जैसे ऋषभ ने यहाँ बना दिया, तो अच्छा, ये जो यदि बैकलिंक, सपोज ऋषभ ने यहाँ 10 बैकलिंक बना दी पिंटरेस्ट पे, और इन्होंने सपोज एक वेबसाइट भी बाय कर ली, माना कि rishabjain.com इनको मिल जाता है, यदि अवेलेबल होती है और इनको मिल जाता है, तो उसके भी आर्टिकल यहाँ डालने शुरू कर दिए, अलग अलग आर्टिकल लिखे 10, वो भी डाल दिए। तो उस केस में हम 2 टर्म यूज करते हैं। एक होता है रेफरिंग डोमेन कितनी है, तो ऋषभ ने अपनी जो वेबसाइट है उसके 10 आर्टिकल लिखे हैं, तो दैट मीन्स ऋषभ को 10 बैकलिंक मिल गई। और कहाँ डाले हैं, पिंटरेस्ट पे। तो पिंटरेस्ट मतलब एक रेफरिंग डोमेन पे 10 बैकलिंक मिल गए। समझ आया? ऋषभ ने वेबसाइट बनाई, 10 आर्टिकल लिखे और उन 10 आर्टिकल्स की लिंक उठा करके पिंटरेस्ट पे डाल दी। ये क्लियर है? अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्योंकि सारे के सारे पिंटरेस्ट पे डाले, तो पिंटरेस्ट क्या है, एक रेफरिंग डोमेन हो गई जहां से रेफर कर रहे हैं, और उसके अंदर 10 बैकलिंक हो गई। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में 10 जगह अपने प्रोफाइल बना लेते हो, तो 10 आपके रेफरिंग डोमेन हो गए और उनके ऊपर रेगुलर आप पोस्ट करते रहते हो। और माना आपने 500 अलग अलग आर्टिकल्स की अपनी वेबसाइट के 500 लिंक वहां डाल रखी है, तो 500 बैकलिंक हो गई और 10 रेफरिंग डोमेन हो गई। अब समझ आया? चलो, इसको अभी हम प्रैक्टिकल रिपोर्ट वगैरह में समझेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। ऋषभ, आई थिंक आपको बैकलिंक बनाने की क्लैरिटी आ गई पिंटरेस्ट पे। गॉट इट ना? कोई डाउट तो नहीं है? सर ये तो मैंने किया था ना, आपने कुछ बोला था किसी और तरीके से भी करते हैं बैकलिंक। बेसिकली इसी के अंदर प्रोफाइल के अंदर है। प्रोफाइल में जैसे आपने वहाँ tarunkhandal.com डाला हुआ है ना, जो आपका प्रोफाइल में ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है जहाँ, हाँ, इसके वो डाउन एरो, हाँ, इसी के अंदर एडिट प्रोफाइल करेंगे। अच्छा, एंड नीचे की तरफ आकर के 3rd नंबर पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ आप अपनी वेबसाइट का URL डाल देते हो। ये भी एक बैकलिंक है, ये ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, अभी तो ये डली रहेगी, पर अब मेरा प्लान है आपको जल्दी से एक वेबसाइट दिलवाएंगे। ठीक है, एंड फिर उसके ऊपर आप रेगुलर कंटेंट पब्लिश करोगे। ओके, हाँ, तो वो आने वाले टाइम में आप और शिवांगी जी को मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अब आपका ऑन पेज SEO पे मुझे अच्छा कमांड नज़र आया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा जब आपको ठीक लगे तब हम एक वेबसाइट भी खरीदेंगे एंड होस्टिंग भी बाय करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा अराउंड 3000 रुपीज़ के आसपास का रहेगा,
एंड बट उसके अंदर आपका वो 1 साल के लिए परचेजिंग रहेगी होस्टिंग की एंड डोमेन की, वेबसाइट की एंड आई मीन डोमेन एंड होस्टिंग 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। एंड उस जो होस्टिंग होगी उसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो, मतलब एक ही होस्टिंग में आप 50 यदि अलग अलग वेबसाइट्स को कनेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वेबसाइट्स जनरली 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में आपको मिल जाती है 1 साल के लिए। 100 रुपये सालाना या 500 रुपये साल का, ऐसा लगता है प्राइस। ठीक है। हाँ, तो मैं चाहूँगा आप यदि आप अपने नाम से मैंने आज ग्रुप में किसी ने मांगी भी थी, 2 जनों ने वेबसाइट खरीदी थी, एक amirchaudhary.com ने खरीदी थी, तो मैंने उनको वो भी दी थी, एक विनोद ने खरीदी थी, इनकी भी जॉब लगी है, तो विनोद ने भी खरीदी थी, तो मैंने नेमचिप के लिंक, डिस्काउंट के लिंक भी शेयर करी है ग्रुप में, वो भी आप उस पर भी देख सकते हो। यदि उससे बाय करोगे तो आपको कुछ फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। सर हाँ जी। जो लिस्टली पे आपने बताया था उस दिन, हम्म। तो उस पे ना मेरे से हो नहीं रहा है अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर, वो मतलब मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं लिस्टली के ऊपर भी। ऋषभ, एक बार आप डिस्कनेक्ट कर लो, इनका स्क्रीन देखते ही हैं। आई थिंक आपने बनाया, उसमें आपको तो चैलेंज नहीं आ रहे। एक बार शेयर करो शिवंगी जी। इसमें बेसिकली यही है, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाओ, साइन अप करो, उनका DAPSS चेक करके एंड देन देखो कहाँ से आप उसके अंदर पोस्टिंग कर सकते हो। एक बार सर पता वो लग गया तो अगली बार जो इजीली पोस्टिंग हो जो जाएगी। आपने नंबर दिया था ना, जो ग्रुप में डाला था जॉब के लिए, मतलब मैंने मैसेज तो डाल दिया बट मेरा रिप्लाई आया नहीं है। आप कॉल कर लेना, उनके वहाँ रिक्वायरमेंट है और मैंने आपका नाम भी दिया था उनको कि आप कांटेक्ट करोगी, तो एक बार बात करके देख लेना। ठीक है, इंटरव्यू वहाँ चल रहे हैं और ग्रुप में ना विनोद का नंबर डला हुआ होगा, उनसे बात करके जाना तो आपका जॉब 100% हो जाएगा। ठीक है, विनोद को मैंने बोला हुआ है, वो मेरे ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, वो वहाँ सेलेक्ट हुए हुए हैं, उनको मैनेजीरियल प्रोफाइल मिल गया है, तो वो मैनेजमेंट देख रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जो क्लाइंट है इनका रियल एस्टेट का वर्क भी है, टूर्स एंड ट्रैवलिंग का भी वर्क है, एंड एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। यदि किसी को एजुकेशन चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तो वहाँ भी ये लोगों को भेजते हैं। हाँ, साइन इन पे क्लिक करो, नीचे देखो सबसे नीचे साइन अप आ रहा है, गूगल से साइन अप कर सकते हो, चौथे नंबर पे क्लिक करो। हाँ, चूज कर लो अपनी ईमेल एड्रेस। हाँ, रीडायरेक्शन हो गया, आपका अकाउंट बन गया। अब मेक अ लिस्ट पे क्लिक करो। मैंने उस दिन सर बनाई थी, वो कहाँ पे आएगी? वो आपने आई थिंक दूसरे प्रोफाइल में बना दी होगी, ऐसा हो सकता है। नहीं, इसी पे ठीक बनाई है, थी सर, आप ही ने बनवाई थी। अच्छा इसी पे बनवाई थी, तो किसी और ईमेल एड्रेस से तो नहीं बनाया था? नहीं, सेम ही पे जो इस पे आपने बोला था ना, उसी सर पे, ये लेकिन क्या है? अच्छा, मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने अपनी क्लास में हाँ, ये अलग अलग वेबसाइट्स पे जा करके हम बैकलिंक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हो, एक और टैब ओपन करते हो, हाई DAPA वेबसाइट सर्च करते हो और एक एक करके उनके ऊपर बैकलिंक्स बनाते हो। ठीक है, ये क्या गूगल है पे सर? सर्च करना हाई DAPA वेबसाइट मैं डालूं लिस्ट। सर? हाँ, आप डाल दो, एक बार प्लस पे क्लिक करके शो कर दो हाई DAPA बैकलिंक वेबसाइट्स। मुझे लगता है उस पे है। आई थिंक इन्होंने मिस कर दिया था वो वाला सेशन, इसलिए समझ नहीं आया इनको। हाई DAPA बैकलिंक लिस्ट डाल दो। नहीं, एक एक बैक करना, एक जस्ट बैक कर दो, है ना। ये नीचे आ रहा है ना, प्री पोस्ट नहीं, प्री पोस्ट एसईओ नहीं है, हाई DAPA बैकलिंक लिस्ट डालना। हाई DAPA चेक करनी, बैकलिंक लिस्ट, बैकलिंक लिस्ट। हाँ, ये देखो बैकलिंक साइट आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, तो यहाँ आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे पहले वाले पे क्लिक करते हैं, किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं ना, बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी, एक एक करके वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाने हैं और उनमें फिर अपनी वेबसाइट का जो भी आर्टिकल आपने बनाया है उसके लिंक पोस्ट कर देनी है। थोड़ा सा नीचे आते हैं हम इसके अंदर,
हाँ फर्दर नीचे आ जाओ। हाँ बस बस बस। तो देखो यहाँ सबसे ऊपर नज़र आ रहा है pinterest.com, फिर Behance, Vimeo, Society6, GitHub, About Me, इन सब के ऊपर आप एक एक करके प्रोफाइल बनाओ एंड फिर जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसके लिंक यहाँ डालो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपका काम आसान कर देता हूँ। pinterest.com, quora.com, मैं आपको ना यहाँ कुछ वेबसाइट्स के नाम डाल रहा हूँ, इन पे आप सब प्रोफाइल बना लेना, इन पे कर लेना, आपके लिए इजी रहेगा। ये थी, मिल गया सर। हाँ जी मिल गया, हैप्पी। ठीक है, और लिस्ट बनाने हैं तो इसमें अच्छा 3 पोस्टिंग इसमें कर सकते हैं। तो पहले ये अनलिमिटेड था, अब इन्होंने 3 का कर दिया, तो आप मैक्सिमम 3 अकाउंट बना पाओगे इसके अंदर। सर और ये आर्टिकल भी लिखा था, दिखा दूं? हाँ जी दिखा दो। ठीक है, मैंने कुछ वेबसाइट्स के लिंक दिए हैं गूगल मीट के चैट के अंदर, आप इन वेबसाइट्स को कॉपी कर लेना, है ना, और इनके ऊपर प्रोफाइल बना करके इन पे अपने आर्टिकल्स पोस्ट कर देना। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और आपकी वेबसाइट रैंक भी जल्दी करती है। Your comprehensive guide to discuss the best me। ऑलराइट, नीचे आ रही है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी इमेज है, अमेजिंग। Here are few responsive masters element। ठीक है, फॉर्म लगाया हुआ है आपने, ग्रेट। हाँ जी, और नीचे आ रही है। अच्छा, इसमें लिंक्स और ऐड करो, है ना, लिंक आपने कंपेरेटिवली कम डाले हैं। ठीक है, इसमें और भी लिंक, हाँ और भी लिंक्स डाल सकते हो, इमेजेस में भी लिंक लगा सकते हो जगह जगह। हाँ, यहाँ लिंक्स आपने ज़्यादा करें, ग्रेट, फाइन है, ठीक है, और नीचे आ जाओ। ग्रेट, कैप्शन सबके अंदर रखो, कैप्शन सब इमेजेस के अंदर रखा करो ना, लोग इमेज से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं ना। ठीक है, और अपना नंबर का जो नंबर डाला है, ईमेल एड्रेस डाला है, थोड़ा सा साइज बढ़ा के रखा करो ताकि इजीली विजिबल हो जाए ना। ठीक है, अभी तो रहने दो ना, अभी इसको रहने देना, नेक्स्ट टाइम के लिए, है ना, ये सक्सेस स्टोरीज एंड केस स्टडीज, ये आपका सब हेडिंग होना चाहिए था। हाँ, इसको सब हेडिंग बना देना चाहिए था। ठीक है, ऐसे एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, ये जो आ रहा है ना, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड कीपिंग अप विद ट्रेंड्स, ये नीचे की तरफ जॉन्स स्टोरी के नीचे, हाँ इसके नीचे वाले लाइन, नीचे इसके नीचे वाली लाइन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड कीपिंग अप विद ट्रेंड्स, ये भी आपका H2 होना चाहिए था। ठीक है, ये जो आपका ऑडियंस होता है उनकी ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा जाता है। और नीचे आओगे तो कंक्लूजन एक ही रहेगा हमारी वेबसाइट का। अब जैसे अभी आपका कंटेंट चल रहा है पर यहाँ आपने कंक्लूड कर दिया, इसको कंक्लूड मतलब समरी, निकल गया ना, पर यदि आर्टिकल के बीच में समरी डालती तो उसके बाद आर्टिकल फर्दर क्यों है ना, क्वेश्चन है ना। हाँ, तो इसलिए कंक्लूजन एक ही रखो सबसे लास्ट में। हाँ, और नीचे आओ। हाँ, तो जहाँ कंक्लूजन एक ही कर देंगे हम, और नीचे और नीचे आओ। ठीक है, अच्छा, ये एक मैंने इसके अंदर टूल डाला है लिंक विस्पर के नाम से। तो लिंक विस्पर क्या होता है, किन किन एंकर टेक्स्ट पे आप लिंक डाल सकते हो। इसका पेड वर्जन भी आता है, इसका फ्री वर्जन भी आता है। करना क्या होता है, जैसे ये लाइन है, हाई डिमांड कंपनीज अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज नीड डिजिटल मार्केटिंग, नीचे वाले में आओगे और नीचे आओ। हाँ, यहाँ कॉपी का सिंबल भी आ रहा है बीच में, है ना। अब सपोज आपको ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड के ऊपर लगानी है तो ये इसको कॉपी कर सकते हो,
एंड देन लिंक लगा सकते हो, ठीक है। और आपको वर्ड, हाँ इसको कॉपी लिंक पे क्लिक करोगे, है ना, हाँ इसको ओके कर दो एंड अब टाइप कंट्रोल F करो, हाई डिमांड टैप करो, कंट्रोल F और यहाँ टाइप करेंगे हाई डिमांड। एक और एंटर कर दो। हाँ तो इसके अंदर ये वाली लाइन के अंदर किस कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट बनाना है? डिजिटल मार्केटिंग को। किस, हाँ बीच आगे स्पेस ले लिया, जी से पहले आपने स्पेस ले लिया, हाँ यहाँ से लो, हाँ, आपको डी से लेना है ना, हाँ तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करो। आपको स्पेस को बैकलिंक नहीं बनाना है, कॉमा को बैकलिंक, कॉमा के ऊपर लिंक नहीं डालनी, फुल स्टॉप पे लिंक नहीं डालनी, कीवर्ड के ऊपर ही एंकर टेक्स्ट बनना चाहिए। हाँ पेस्ट कर दो, हाँ और सबमिट पे क्लिक करो, ठीक है। अच्छा प्रिया ने, आई एम श्योर प्रिया ने, यस यस ऋषा क्या कह रहे हैं? ये तो इंटरनल लिंक है। हाँ ये इंटरनल लिंकिंग करी है हमने अभी, आप एक्सटर्नल लिंकिंग भी इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यस इससे इंटरनल लिंक्स का सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ, ये टूल्स इंटरनल लिंक ही सजेस्ट करता है। तो एक्सटर्नल के लिए जैसे आपने पहले बताया तो वो करना पड़ेगा ना? हाँ जी वो कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या नाम है, quora.com ओपन करोगे, वहाँ मेरी सारी लिंक्स डली हुई है, उनको भी यूज़ करके आर्टिकल में डाल सकते हो। किसी में मेरा फेसबुक का लिंक डाल दो, किसी में यूट्यूब का लिंक डाल दो, है ना। मैं आपसे, आपका मैंने एक डाला था जो आपके आर्टिकल से रिलेट करता हुआ था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने बोला ना अभी शिवांगी जी, कि आर्टिकल से रिलेट करके डालना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। कि अब फॉर एग्जांपल एक एसईओ का आर्टिकल है और आपने एसईओ रिलेटेड ही लिंक डाल दी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना। कृष्णा समझ आ रहा है ना? इज इट क्लियर टू यू? जी सर। हाँ जी, ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा चेंजेस करके फिर पब्लिश करते हैं ना सर? हाँ आप कर देना, बहुत अच्छा एफर्ट है, रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ ग्रेट ग्रेट। और जो ठीक है, तो इमेज आप बोल रहे थे वो इस पे करना ना, सेट फीचर्ड यस इमेज। यस यस बिल्कुल, सेट फीचर्ड इमेज यहाँ आ जाएगा और नीचे की तरफ इसी लाइन में जाओगे, इसी रो में नीचे टैग्स आ रहे हैं, तो टैग्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से पब्लिश हो जाएंगे हमारे टैग्स, ठीक है। यहाँ से चूज भी कर सकते हो, जैसे देखो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये आपका रिलेटेड टैग है, यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मोर देन कितने होने चाहिए सर? आप मैक्सिमम 7 तक रखना, 5 से 7, अदरवाइज क्रॉलर कंफ्यूज हो जाता है कि किसके ऊपर रैंक कराना है, ठीक है। तो 5 से 7 और आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होना जरूरी है, ऑलराइट, ठीक है। तो आप सबका जो वर्क रहेगा अब इस वीक के अंदर, ऑन पेज एसईओ करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ पेज एसईओ करो। अलग अलग जो मैंने वेबसाइट्स की लिस्ट दी है ना आपको गूगल मीट में, इस पूरी लिस्ट को कॉपी कर लो, इन सब पे मेक श्योर करो आपके अकाउंट बने हुए होने चाहिए। यदि बने हुए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि नहीं बने हैं तो बना लो, ठीक है, और इनके ऊपर पोस्टिंग करो, ऑलराइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज का सेशन, और कोई डाउट एंड क्वेरीज है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ ये वाला जो सेशन होता है हमारा, इसका टाइम यदि आप सबको कंफर्टेबल हो 3 to 4:30 कर दें क्या, 1.5 घंटे का सेशन? हाँ सर मेरे को चलेगा। ऋषभ को ओके है? शिवांगी जी व्हाट्स योर वोट? सर मुझे भी ओके है। शिवांगी जी ओके? सर शुभम, कृष्णा, वेयर आर यू? कंफर्म करो। कृष्णा आर यू देयर? क्लास में हो? वीडियो लगा के चले गए क्या? गूगल मीट ज्वाइन करके चले गए क्या? नहीं सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, आई कांट हियर यू, वी कांट हियर यू एट ऑल, ठीक है। हाँ जी मैं शुभम वीडियो शेयर करूंगा डेफिनेटली, आई नो कि शुभम यू आर ओके ना? अच्छा मंडे टू थर्सडे रखेंगे, 4 दिन की क्लास रहेगी, बाकी 3 दिन प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो क्लास हमारी 5 घंटे की होती थी मंडे टू फ्राइडे,
अब हम 6 घंटे क्लास करा करेंगे, तो 1 घंटा बढ़ गया है। रीजन भी मुझे आप लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें और टाइम देना चाहिए, तो अब हम 1.5 घंटे डेली क्लास करेंगे और 4 घंटे अच्छे से सीखेंगे, ताकि क्योंकि सेशन में ज्वाइन करते करते 5 मिनट लग जाते हैं सबको, है ना। ऑल्दो आई एक्सपेक्ट कि आप सब ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए, है ना, है ना। तो हम टाइमिंग जो रखेंगे वो 1.5 घंटे का रहेगा कल से। कल से नहीं, आज से ही, आज ही कर लें, ठीक है। तो आज हम, हाँ, तो आज 4:30 तक लेके जाते हैं हम क्लास को। ओके, ऑलराइट। तो ये हमारी बैकलिंक बन गई है। हमें शीट मेंटेन करनी है बैकलिंक की, सबको फॉर्मेट पता है ना। कृष्णा, आपको, प्रिया, आपको फॉर्मेट समझ आ गया किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं? यस सर। हाँ, सेम फॉर्मेट आप भी बना लेना गूगल शीट के अंदर, एंड उसके अंदर आपको भी इसी तरह कंटेंट को पब्लिश करना है। ओके, एक एक बैकलिंक बनानी है, और क्लाइंट्स इसके लिए पे करते हैं, बैकलिंक्स हमसे बनवाते हैं एंड पे करते हैं। और इवन हमें अपनी खुद की वेबसाइट भी यदि रैंक करानी है, तो इस तरह से हमें बैकलिंक्स बनवानी पड़ती है या बनानी पड़ती है। बनवानी उन लोगों को पड़ती है जो कंपनी के मालिक हैं, है ना, एम्प्लॉयज से बनवाते हैं, है ना। और जब तक हमारे पास, हम एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो हम अपने लिए खुद के लिए ही बना सकते हैं, राइट। तो हम अपनी वेबसाइट्स को भी रैंक करा सकते हैं, ऑलराइट। तो बैकलिंक्स हम बनाएंगे। सर स्टॉप से, हाँ जी, सर बैकलिंक का ना मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है। आप स्टार्टिंग से एक बैकलिंक लगा के दिखा दो पूरा प्रोसेस कि क्या है। ये अभी जो पूरा किया, ये बैकलिंक ही तो लगाए हैं, दो एक पेंटर्स पे लगाई। कुछ अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा, कहाँ बैकलिंक होती क्या है? कहाँ लगाना है। अच्छा, कोई नहीं, आपको बैकलिंक होती क्या है, पहले ये बताओ, बैकलिंक होती क्या है? अपने एसईओ जो हम बना रहे हैं, ऑन पेज एसईओ, उसको रैंक कराना होता है हमें, उसके लिए बैकलिंक लगाते हैं। हाँ जी, तो वो कैसे लगाते हैं? यही नहीं पता चल रहा सर अब तक। दूसरों की वेबसाइट्स पर, है ना। अभी मैंने एक लिस्ट दी है आपको, हाँ सर, है वो ना, लिस्ट मीडियम लोगों की है। हाँ, दूसरों की वेबसाइट पर ये चेक करना है कि उनकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर क्या है, ठीक है। दूसरों की साइट पे जाना है जो आपने हमें नाम नंबर दिए। अच्छा, एक सेकंड रुको। सर स्टॉप शेयरिंग कर दूं? हाँ जी, कर सकते हैं आप। प्रिया, एक काम करो, एक बार स्क्रीन शेयर करो। डन है सर। हाँ जी, एक और टैब ओपन करो और यहाँ सर्च करो DAPA चेकर। तो बैकलिंक बनाने के लिए सबसे पहले DAPA चेकर ओपन करेंगे, एंटर कर दो। पहला रिजल्ट जो आ रहा है उस पर क्लिक करो। कृष्णा, आप भी यही कर लेना, है ना, और शुभम भी यही कर लेंगे। ऑलराइट, शुभम आई थिंक चले गए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ, हाँ, यहाँ टाइप कर दीजिए जो भी वेबसाइट को आपको बैकलिंक बनानी है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बैकलिंक बनानी है क्योरा के ऊपर, कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। या कोरा नहीं लेते अभी के लिए, क्योंकि कोरा में 5 आर्टिकल में एक पे बैकलिंक डालते हैं। तो हमें बैकलिंक बनाना है, एग्जांपल के लिए आपको बैकलिंक बनाना है लिस्टली पर, या मैं आपको एक बैकलिंक बना के दिखाता हूँ sites.google.com पे। तो यहाँ डालो sites.google.com। सर यहीं पे डालना है? हाँ जी, ये जो एंटर URL और डोमेन आ रहा है ना DAPA चेकर के बॉक्स के नीचे, तो मैंने आपको लिंक्स दी है, इसके अंदर 6, 7वें नंबर पे आ रहा है sites.google.com। उसको कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो।
जी सर। हाँ कॉपी पेस्ट करो, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दो। नहीं सर, कॉपी भी नहीं किया अभी। क्या कॉपी करना है सर? sites.google.com मैंने आपको लिस्ट दी है ना गूगल मीट में, वो कॉपी कर ली पूरी की पूरी लिस्ट। अच्छा, जो ये आपने मैसेज में डाले हैं इसी को हाँ कॉपी जी हाँ पेस्ट जी एक को करना है हाँ, सर, twitter.com को? ये पूरा लिस्ट कॉपी करके अपने पास सेव कर लो, वरना ये सेशन जैसे ही खत्म हो जाएगा ये लिस्ट चली जाएगी आपके पास से। ठीक है सर, एक इसको सर अभी सेव तो कर, ट्विटर ही करना है ना कॉपी? नहीं आप एक काम करो sites.google.com कर लो पहले, है ना, क्योंकि ट्विटर पे आप वैसे भी बना लोगे, पर sites.google.com में थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ वेब 2.0 बैकलिंक्स भी बनाना सिखा देता हूँ। Pinterest पे तो अभी बना के दिखाया था ना, इसी वीडियो को दोबारा देख लेना यदि समझ नहीं आया, ठीक है। ऋषभ ने अभी बना के दिखाया तो था Pinterest पे। आप sites.google.com कॉपी कर लो या फिर blogger.com कॉपी कर लो। एक और टैब में ओपन करो blogger.com। हाँ यहाँ पेस्ट कर लो, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, चेक DAPA करोगे तो आपको यहाँ DAPA आ गया इस वेबसाइट का। कितना DA है इसका, PA कितना है, यस, SS स्पैम स्कोर। ठीक है, अब अपना शीट में जाओ जिसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग वर्क करते हो। हाँ शीट ओपन करो प्रिया। प्रिया आर यू देयर? एक शीट ओपन कर लो प्लीज। जी 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 सर, मैंने तो ओपन की है सारी। शीट, गूगल शीट जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो। एक और टैब ओपन करो, एक और टैब में ओपन कर, एक और टैब ओपन गूगल कर। चैट में नहीं करती मैं, तो वर्ड में करती हूँ। नहीं वर्ड में नहीं, मैं आप लोगों को एक कंटेंट कैलेंडर वाली शीट मेंटेन करता हूँ ना। डिजिटल मार्केटिंग वर्क करते हो ना, उसमें लिस्ट डाउन करते हो सारा वर्क। सर वो नहीं बनाई मैंने अभी। तो आप बनाओ ना। जब आप पहले दिन यहाँ ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले मैं क्या बनवाता हूँ, पहले वीक के अंदर यही तो बनवाते हैं। ठीक है, तो एक और शीट ओपन करो एंड उसका नाम रखो sheets.google.com। ठीक है सर। अभी जो खोला हुआ था ऋषभ ने, है ना, हाँ वो सर। जो शीट था उसका फोटो वगैरह लिया है आपने कि वो फॉर्मेट कैसे बना हुआ है? सर वो आपने जिसमें शायद ग्रुप में डाली हुई है। क्या कॉन्टेक्ट डाली हुई है? सर वो हाँ, तो आपने बनाओ ना, उसका अपने पास भी बनाओ। ठीक है सर। ठीक है, हाँ ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि जो भी वर्क कर रहे हो उसके अंदर मेंटेन करना है। क्लाइंट को वो शीट ही तो दोगे, जी सर। है ना। और दूसरा, अभी यदि आपके पास नई बनी है तो इसी वीडियो के अंदर ऋषभ ने अपनी स्क्रीन दिखाई थी, जी राइट? हाँ वो सर, मैंने देखना, देखा है। हाँ वैसा अपना फॉर्मेट बना लेना। ओके, हाँ सर तो डीए सबसे डीए कितना होना? डीए 91 है, कितने तक जाना चाहिए नीचे ऊपर? आप बताओ कितना होना चाहिए। इस सेशन के अंदर कई बार डिस्कशन में आया, कई बार मैंने बहुत टॉप ऑफ द वॉइस बोल बोल करके बताया था। शिवांगी जी ने भी बोला था, ऋषभ ने भी दिखाया था, राइट। 30 या 30 से ऊपर होना चाहिए, 30 या 30 से ज्यादा। होता क्या है ये, सर ये डीए क्या डोमेन होता है? अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी होती है। यस, और कोई यदि ब्रांड न्यू वेबसाइट खरीद रहे हो उसका कितना होता है? सर उनका तो अभी शुरू में तो 0 ही होता है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उसका 0 ही होगा एंड धीरे धीरे वो इंक्रीज होगा। ठीक है,
हाँ जिसका देखो जितना देखो ज्यादा DAPA होगा वो उतनी रैंकिंग वेबसाइट होगी। यस, उसके ऊपर यदि आप बैकलिंक बना रहे हो तो हम्म। आपकी वेबसाइट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होता है ना, जी जी। जितने अच्छे लोगों के साथ रहोगे हम्म। उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका कोई फ्रेंड है वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है ना, और आपको कोई लीगल इश्यू आते हैं तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हो ना, वो आपको बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है ना। ऐसे यदि आपको, आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हो, है ना, तो आपका बहुत सारे काम इजीली हो सकते हैं, राइट, है ना, है ना। या आप कॉलेज के टॉपर्स को जानते हो या ऑफिस के टॉपर्स को जानते हो तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसा ही होता है ना। इन द सेम वे जो आपकी वेबसाइट होती है वो बहुत अच्छा करती है यदि आपकी जो लिंक है, आपकी वेबसाइट की लिंक है, वो ऐसी वेबसाइट्स पर हो जिनका DAPA हाई है, 30 या 30 से ज्यादा है, एंड स्पैम स्कोर 10 या 10 से कम है। 10 से सर नीचे नीचे होना चाहिए स्पैम। हाँ, स्पैम स्कोर 10 या 10 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। पर यदि DAPA हाई है, 90 के आसपास है, तो जब जैसे अभी हमने Pinterest पे किया था कि सब्जेक्टिवली स्पैम स्कोर 11% था पर हमने उस पर बैकलिंक बना दी थी, राइट। इन द सेम वे आप भी बना सकते हो, ऐसे सब्जेक्टिवली डिसीजन है वहां। सर तो ठीक है, सिर्फ हमें DAPA और SS तीन ही चीज देखनी है ज्यादा तो, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो यू आर नॉर्मल। राइट, ठीक है सर, बिल्कुल। इनके बाद देखने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है? नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि अब आप blogger.com को एक टैब में ओपन करोगे। टैब ओपन करना है blogger.com। हाँ, स्टार्टिंग में क्योंकि अभी आपने एसेट्स ज्यादा बनाए नहीं है तो एक बार प्रोफाइल बनाना होगा, ठीक है। जैसे blogger.com में आप पेस्ट BLOGGER ब्लॉगर, BLOGGER, डबल G है, डबल O। हाँ blogger.com। हाँ, बीच में स्पेस नहीं आएगा, वेबसाइट का टाइप करते हुए नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए। BLOGGER बेस्ट रहता है यदि आप लिंक्स को कॉपी कर रहे हो तो मिस्टेक्स होने के चांस नहीं होते, क्योंकि यदि कोई कैरेक्टर चेंज है तो वेबसाइट एक अलग हो सकती है। कुछ DAPA चेक किया किसी और का और लिंक बना दी किसी और की, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है क्रिएट योर ब्लॉग। ब्लॉगर एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ बहुत सारे लोग एडसेंस से इनकम करते हैं जनरेट। जैसे यूट्यूब से लोग कमाते हैं ना, वैसे ही ब्लॉगर से भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है। क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करो सेंटर में। साइन इन नहीं करना सर अभी? आप साइन इन पे भी क्लिक करोगे तो फिर भी आपको अकाउंट ही बनाना है, तो क्रिएट योर ब्लॉग करके भी बनेगा या यहाँ से भी बना सकते हो, एक ही चीज़ है। अच्छा, चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉग का नाम, जो भी आप ब्लॉग का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब आपने डायरेक्ट ब्लॉग बना रहे हैं या अभी तो हम साइन अप करने थे? हम एक वेबसाइट बना रहे हैं अपने लिए, सब डोमेन बना रहे हैं जो कि हमारी ही वेबसाइट होगी, सब वेबसाइट होगी, जिसपे हम जो आर्टिकल लिखा है ना उसकी एक लिंक लगा देंगे, ठीक है। जैसे आपने आर्टिकल लिखा था डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, तो यहाँ डाल दो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता। हाँ, नीचे आ जाओ, नेक्स्ट करेंगे। अब हम, हाँ नेक्स्ट कर दो। अब हम अपने वेबसाइट का नेम डाल देंगे, तो यहाँ डाल दो प्रिया शर्मा, देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। ये लोअर केस में आ सकता है, वेबसाइट का एड्रेस है ना, इसलिए आ जाएगा। शर्मा भी डाल दो, ये नीचे, अच्छा उपाध्याय, सॉरी उपाध्याय डाल दो, है ना। ये दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल आ रहा है, एक बार उपाध्याय डालते हैं यहाँ, ठीक है, ये अवेलेबल है। अदरवाइज वो नीचे, है ना, इज अवेलेबल आ रहा है ना, देखो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, बहुत छोटा छोटा ग्रे में लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ वेबसाइट का एड्रेस आपका बन जाएगा priya upadhyay.blogspot.com,
यहाँ नाम लिख सकते हो, प्रिया का पी कैपिटल रख सकते हो, प्रिया उपाध्याय, उपाध्याय का यू कैपिटल रख सकते हो, बीच में स्पेस दे सकते हो, प्रिया और उपाध्याय में स्पेस दे दो बीच में, क्योंकि वेबसाइट का नेम है, वेबसाइट का नेम है जो लोगों को दिखेगा, ठीक है। एंड आगे स्पेस दे करके एक डैश डाल सकते हो, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंसल्टेंट डाला जा सकता है ना, डैश डालो, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंसल्टेंट। एस्टेट की स्पेलिंग गलत है, ESTATE, रियल एस्टेट TATE। ATE E for elephant, yes, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंसल्टेंट। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो हो गया काम, अब मार्केटिंग वाले में करते हैं। मार्केटिंग कंसल्टेंट, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि मार्केटिंग भी करनी है और रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी भी देनी है, ठीक है। हाँ, टाइप कर दो कंसल्टेंट सर। और इस, हाँ, कंसल्टेंट C कैपिटल ONSULTANT, नहीं TANT, नहीं, L के बाद ये हटाओ, L के बाद T फॉर टैंगो, A एज इन एप्पल, N एज इन नैंसी, T एज इन टैंगो। हाँ, कंसल्टेंट, फिनिश कर दो। 200 वर्ड तक लिख सकते हैं सर हम इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। इवन आप चैट जीपीटी से जनरेट करके लिए अपने हिसाब से डिस्प्ले नेम चूज कर लेना, ठीक है। फिनिश कर दो अभी। चेंज कर सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल, इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, पर जब भी आप बनाओगे उसके अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग दोनों आपके कीवर्ड्स हैं, वो मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब आप यदि आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, यदि आप उसको भी चेंज करना चाहो फ्यूचर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब से इसमें आपको यदि अर्निंग कर रही हो, देखो नीचे से ऊपर से चौथा ऑप्शन अर्निंग का भी आ रहा है, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऊपर इसके जैसे को अर्निंग के जस्ट नीचे पेजेस भी आ रहे हैं, तो यहाँ पेजेस भी वैरायटी ऑफ पेजेस बना सकते हो। सबसे ऊपर पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आप इसमें थीम भी लगा सकते हो, थीम्स के ऑप्शन भी है, कमेंट्स भी आते हैं, स्टैट्स जो भी डेटा आपको देखना हो वो भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ है। फॉर एग्जांपल आपको पेज क्रिएट करना है, तो सबसे ऊपर लिखा है न्यू पेज, एक बार उस पर क्लिक करते हैं एंड से आपको यहाँ कोई पेज पब्लिश करना है, से आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पब्लिश करनी है वेबसाइट की। कोई भी वेबसाइट शुरू करते हो उसकी एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब कि यदि आप लोग जो भी विजिटर्स हैं उनका डेटा हम कलेक्ट करेंगे तो उसका हम क्या करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हम उस डेटा का मिसयूज़ नहीं करेंगे, जिनका भी डेटा है उनको अननेसेसरली डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको अननेसेसरी ईमेल्स, अननेसेसरी कॉलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। यदि उनकी बैंक डिटेल्स हमारे पास है उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे। गेटिंग ना? जी सर। हाँ, तो कोई भी वेबसाइट बनाओगे, फॉर एग्जांपल प्रिया फ्यूचर में अपनी वेबसाइट खरीद लेती है, तो उसमें प्राइवेसी पॉलिसी डालना मस्ट है, ठीक है। कोई भी आप लोग वेबसाइट बनाओगे और उसके ऊपर यदि आपको ब्लॉगिंग करनी है, उसके ऑन पेड एसईओ करना है या पेड मार्केटिंग करनी है, आपको प्राइवेसी पॉलिसी डालना मस्ट है, ठीक है। पहली चीज़ मस्ट है। दूसरी चीज़, यदि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, तो उसमें ई कॉमर्स में फॉर एग्जांपल आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, आपका क्लाइंट कपड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ रिफंड पॉलिसी डालना मस्ट है।
उस वेबसाइट पे रिफंड पॉलिसी डालना मस्ट है ना। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे आई मीन चार्जिंग कर रहे हो किसी के लिए भी, तो यदि कोई रिफंड मांगने आ जाता है तो अपनी रिफंड पॉलिसी दोगे कि मैं रिफंड करूंगा या नहीं करूंगा, कितने दिन में रिफंड करूंगा, है ना। जैसे कई चीज़ों पे रिफंड होता ही नहीं है, जैसे यदि कोई अंडर गारमेंट्स खरीद रहा है उस पर रिफंड नहीं होता, राइट। ऐसे ही यदि कोई यदि आप जूस की बोतल ले आए, आपने ओपन कर ली, तो कहता है भाई नो रिफंड पॉलिसी। कई बार आप पढ़ते हो ना अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हुए पहले देखते हो कि भाई रिफंड पॉलिसी है भी या नहीं है। इन द सेम वे यदि हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं वेबसाइट पे तो हमें रिफंड पॉलिसी भी डालनी है। ऐसे ही यदि आप किसी और कंपनी का 2 और पॉलिसीज है वो भी बता देता हूँ। कोई और क्वेश्चन है प्रिया? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें जैसे किसी ने ब्लॉग डाले होंगे तो वो दिख नहीं रहे, हमें कहाँ से दिखेंगे? नहीं अभी कुछ भी नहीं डाला, ये आपकी नई वेबसाइट है, ये आपके लिए मैंने वेबसाइट बनवाई है। अच्छा। अभी आपके पास वेबसाइट नहीं है ना किसी से शेयर करने के लिए। अब आज से आगे आपके पास एक वेबसाइट है priyaupadhyay.blogspot.com। अच्छा, ये मेरी वेबसाइट है, इस पर कोई नहीं था अभी तक, अब आएंगे। नहीं, अब आप हो इसके ओनर, यू आर द ओनर ऑफ दिस वेबसाइट। यदि आप इस पे ब्लॉग्स लिखोगे, रेगुलर लिखोगे, तो आप यहाँ से अर्निंग्स कर सकते हो। मुझे याद है पहले मैं एक ब्लॉग स्पॉट पे वेबसाइट इस तरह से मेंटेन कर रहा था, उस पर 12-13 हज़ार रुपये मेरे को मंथली आ जाते थे, जबकि मैं उतना डेडिकेटेडली उस पर काम नहीं करता था, ठीक है। हाँ, बट अभी ऑल्दो उस पर और भी प्रोजेक्ट्स हैं तो उस पर मैं उतना फोकस नहीं करता। बट आप लोग यहाँ से अर्निंग्स कर सकते हो, ऐसे अलग अलग एसेट्स बना करके उनके ऊपर कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। बैकलिंक की बैकलिंक मिल जाएगी और आपकी एक वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी, राइट। हाँ, तो अब यहाँ आपको फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल लिखना है, यहाँ भी एक आर्टिकल ही डालना है, और जो ऑन पेज एसईओ के रूल्स हैं वो हमें यहाँ फॉलो करने हैं, और यहाँ रैंक मैथ हमारी हेल्प करने नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आपको खुद ही सोचना है कि किस चीज़ को H2 बनाओगे, किस को H3 बनाओगे, इमेजेस कहाँ डालोगे, इंटरनल लिंक डाली है या नहीं, एक्सटर्नल लिंक या डाली है या नहीं, वो सारे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। किसी भी टाइप का सर लिख सकते हैं इसमें। हाँ, क्योंकि अब ये रियल एस्टेट, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इन्होंने आर्टिकल लिखा था, और यहाँ भी हम डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड का कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि रियल एस्टेट, मैंने इनको रियल एस्टेट मार्केटिंग कंसल्टेंट रखा है, तो ये दोनों काम कर पाएंगे, रियल एस्टेट का कंटेंट भी डाल पाएंगे अपना, और कुछ मार्केटिंग का कंटेंट भी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एक और टैब ओपन करेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे और वहाँ डालेंगे एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, जो आपका प्रॉम्प्ट है वो यहाँ टाइप कर लो, और एक और आर्टिकल जनरेट करेंगे। सर मुझे लिंक लगाना, मतलब हाँ जी, ये उसी का वो है। हाँ, बैकलिंक से तो लगाना सीख रहे हैं। हाँ, पर मैं आपको कुछ पॉलिसीज का भी बता रहा था, क्योंकि नई नई वेबसाइट खरीदी है तो ये 4 तरह की पॉलिसी होती है: प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर पॉलिसी। डिस्क्लेमर जो पॉलिसी होती है वो यदि हम किसी और कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कर रहे हैं और हम उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं लेना चाहते कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ फिटनेस की वेबसाइट से सप्लीमेंट सेल करता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो यदि कोई सेल होगी भी और यदि कोई प्रोडक्ट किसी को नुकसान करेगा, तो मैंने कहा रखा है भाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैंने नहीं बनाई, मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट है, राइट, कह सकते हैं ना। जैसे आप रियल एस्टेट के लिए वर्क करते हो तो जो ओनर है जिसने बिल्डिंग बनाई है वो रिस्पॉन्सिबल है ना, आप तो असिस्ट कर रहे हो उनको सेल करने में, राइट। हाँ, यदि बिल्डिंग में कोई दिक्कत आ जाती है तो ओनर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। इन द सेम वे हम डिस्क्लेमर पॉलिसी भी डालते हैं, यस। तो अब आप एक काम करो, आपने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का आर्टिकल लिखा था, इसके अंदर कौन से प्रॉम्प्ट पे लिखा था, एक बार उस पर क्लिक कर दो। सर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, चलो कोई नहीं, यहाँ बना देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। प्रिया, आपके लिए ना वर्क ये रहेगा इसके अंदर कि जैसा आपने आर्टिकल लिखा है ना,
जी। जो आपने आर्टिकल tarunkhandal.com पे डाला है उसी तरह का है ना कंटेंट और जनरेट करो यहाँ से सेम ही कीवर्ड के ऊपर और ठीक है सर। आर्टिकल जनरेट करके blogger.com पे डाल देना एंड पब्लिश कर देना। सर ठीक है, उसका भी प्लेगरिज्म चेक करना पड़ेगा या नहीं? उसका भी प्लेगरिज्म चेक करना है, वही कॉन्सेप्ट है जो पहले आपने फॉलो किए थे। सारी ठीक है, चीजें तो वही करके ही उस पे ब्लॉग डालना है। यस 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 कॉपी भी बिल्कुल। पेस्ट भी कर सकते हैं सर कि उस वाला वो वाला जो लिखा हुआ है इस पे डाल सकते हैं। मैं कहूंगा देखो वैसे तो कर सक आई मीन डाल सकते हो, सजेस्टेड पर रहता है नोटपैड में डाल के करोगे ना तो ये भी अच्छी परफॉर्म करेगी वेबसाइट। ठीक है, यदि आप सपोज ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और इसको भी एक अपना एक एसेट मेंटेन करना चाह रहे हो तो इसको भी आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कई बार होता है ना हमारे पास 2 घर होते हैं, 3 घर होते हैं, 4 घर होते हैं, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियल एस्टेट खरीदते रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी इग्नोर करते हैं, बराबर वैल्यू देते हैं, राइट। तो सेम वैल्यू हम अपने डिजिटल एसेट्स को भी देंगे। ठीक है, तो प्रिया यू गॉट इट ना। आपको यहाँ भी आर्टिकल लिखना है तो उसी तरह से प्रॉम्प्ट देना, एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट एंड राइट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरेक्टिव आर्टिकल ऑन बिलो कीवर्ड एंड कीवर्ड डाल देना डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता। ठीक है, तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। यह वाली लिस्ट अपने पास सेव करके रख लो, है ना। अब हाँ, क्योंकि मेरा जो इससे पहले 4 से 5:30 मेरा बैच होता था वो खत्म हो गया है। ठीक है, उसमें क्लासेस ओवर हो गई है, तो अब मेरा इसलिए मैंने ये टाइम भी आप लोगों का इंक्रीज कर दिया है हाफ एन आवर। मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, उसका हमने फ़ायदा उठा लिया और अब हम कल से 1.5 घंटे ही क्लास करेंगे। ठीक है, हाँ बस मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, प्लीज़ प्रेजेंट रहो, है ना। नॉट शिवांगी जी एंड ऋषि बट प्रिया एंड कृष्णा, प्लीज़। आज प्रिया मैंने आपका बहुत वेट किया था, है ना। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को बाकी को बिठा के रखा था कि भाई 11:30 बज गए, प्रिया आने वाली है, 11:45 बज गए, फिर मैंने आपको कॉल करना शुरू किया, है ना। सर मेरे दिमाग से निकल गया, वो आ गई अचानक और मुझे जाना पड़ा। हाँ, पर आप यदि मेरे को बता दोगे ना तो 6 लोग जो बैठे थे ना उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, है ना। हाँ, वो भी तो अपने काम छोड़ छोड़ के आए हैं, कोई जॉब छोड़ के आया है, कोई घर को छोड़ के आया है, कोई बच्चे को छोड़ के आया है ना, है ना। तो हमें सबके टाइम की वैल्यू करनी है, अपने टाइम को भी वैल्यू देनी है। ठीक है, हाँ, यदि हम टाइम की वैल्यू समझ गए तो एक ऐसी कमोडिटी है जो यदि वेस्ट हो गई तो गई, है ना। तो टाइम को पूरा यूटिलाइज कर लिया तो कोई करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। ठीक है, नॉट करोड़पति, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, रिच भी हो जाओगे, टाइम भी बहुत होगा, प्लेस का टाइम प्लेस एंड मनी की फ्रीडम डिजिटल मार्केटिंग देती है, पर उन्हीं लोगों को देते हैं जो इनकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमें रेस्पेक्ट देना है पूरा टाइम को। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यस ऋषि, यस। mix.tom जो दिया है आपने, आई थिंक लिंक आ नहीं रहा है। टॉम मिक्स आ रहा है, कोई अमेरिकन एक्टर आ रहा है। कौन सा वाला कह रहे हैं आप? एक जो दिया ना टॉम mix.tom। हाँ, ओ mix.tom नहीं है, आई एम सॉरी, ये कॉम है, mix.com है, mix.com है। ठीक है, मैं एक सेकंड ओपन कर देता हूँ इसको फटाफट। ये इमेजेस की वेबसाइट है और बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर है। जस्ट मिनट, मैं एक नज़र फटाफट बाकियों को भी देख लेता हूँ। mix.com और बाकी सारे स्पेलिंग तो मुझे सही लग रहे हैं। ठीक है, हाँ, यही वाली वेबसाइट है, ज्वाइन मिक्स करेंगे एंड इस पे कनेक्ट कर सकते हो एंड हाँ, गूगल से साइन अप कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, बाकी आपका होमवर्क क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आज का सेशन इतना ही करते हैं, बाकी मैं वीडियोस की आपको अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा देख लेना, इस वीडियो को मैं टॉप प्रायोरिटी पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, बाय बाय, गुड डे।